अमेठी की तरह ही रायबरेली से राहुल गांधी को हराने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया, लेकिन क्या बीजेपी का अपनों ने ही खेल बिगाड़ दिया है? रायबरेली में बीजेपी पर ऐसा क्या संकट आ गया है कि खुद अमित शाह अपने सिपाहियों को मनाने के लिए उनके घर चले गए हैं? क्या वोटिंग से चंद दिनों पहले अदिति सिंह का तेवर दिखाना, मनोज पांडे का नाराज होना बीजेपी को चुनाव हरवा रहा है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताते हैं और रायबरेली में क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं, और वहां किसका खेल बन रहा है और बिगड़ रहा है ये भी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं India.com। वैसे तो उत्तर प्रदेश में चर्चित सीटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन रायबरेली जो है वो कांग्रेस के लिए वह तिनका है जो यूपी में पार्टी की डूबती नाव को बचा सकता है। लिहाजा राहुल गांधी का चुनावी कैंपेन रायबरेली में खुद उनकी बहन प्रियंका गांधी संभाल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अमेठी की तरह इस सीट को जीतने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी अपनी ही रणनीति में उलझ कर रह गई है। सबसे पहले जानिए कि बीजेपी ने रायबरेली जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई थी। तो बीजेपी सबसे पहले रायबरेली के कद्दावर नेताओं को बारी बारी से पार्टी में शामिल करती रही। नेता चाहे सपा का हो या कांग्रेस का, जो भी बीजेपी में आ सकता था, बीजेपी ने सबको पार्टी ज्वाइन करा दी। बीजेपी पहले सोनिया गांधी के कभी खासम खास रहे दिनेश प्रताप सिंह, जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पार्टी में लेकर आई। फिर उन्हें ही सोनिया गांधी के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़ाया। लेकिन इस बार बीजेपी अपनी ही रणनीति में फंस गई है। खबरें आ रही हैं कि रायबरेली सदर से भाजपा विधायक अदिति सिंह और ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज कुमार पांडे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार करने से कतरा रहे हैं। इसके पीछे दोनों की अपनी अपनी वजह है। अदिति सिंह के सामने न आने के पीछे वजह है कि दिनेश प्रताप सिंह के साथ उनके पुराने मतभेद। 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच तत्कालीन कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी कार पर दिनेश प्रताप सिंह के भाई और तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह ने हमला कराया था। हालांकि भाजपा में शामिल होने और पार्टी के टिकट पर 2022 का चुनाव जीतने के बाद भी दिनेश के साथ यानी दिनेश प्रताप सिंह के साथ उनके मतभेद अभी भी दूर नहीं हुए हैं और ये मतभेद इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मनोज पांडे की नाराजगी की। पांडे रायबरेली से टिकट चाहते थे, लोकसभा का टिकट चाहते थे। टिकट न मिलने से वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी का साथ देते हुए सपा के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग तो कर दी, फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, जिस कारण वो नाराज हैं। जिसके बाद अमित शाह भी उन्हें मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए थे। इसके अलावा स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ता भी दिनेश प्रताप सिंह को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। राहुल गांधी परिवार के पुराने वोट बैंक को जुटा रहे हैं, युवाओं से बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और इस चुनाव को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी के नेता जो नाराज दिखाई दे रहे हैं, उसने बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसके बाद अब ये चुनाव बहुत मुश्किल होता जा रहा है बीजेपी के लिए। अब देखना होगा कि रायबरेली में क्या कुछ होता है। रायबरेली में आपकी क्या राय है? वहां कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है? अगर आप आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। साथ ही देखते रहें India.com।